शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जो आज दिन भर बनी रही सुर्खियों में। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, मध्य पूर्व में युद्ध के बादल। रविवार भारतीय समयानुसार लगभग 4:30 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के कई बड़े ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले के तुरंत बाद देश को संबोधित भी किया। इसमें उन्होंने इसे एक शानदार सैन्य सफलता बता दिया है। पेंटागन के अनुसार अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक इस अभियान को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करना था, जिसे अमेरिका और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते थे। हमला ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर केंद्रित था। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी B-2 बॉम्बर विमानों ने 30,000 पाउंड लगभग 14,000 किलोग्राम के दर्जन भर से ज्यादा GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए, जो विशेष रूप से भूमिगत और मजबूत ठिकानों को भेदने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस्फहान और नतांज पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से भी हमला किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इस हमले में कोई अमेरिकी सैनिक जमीन पर नहीं उतरा और ना ही कोई जनहानि हुई है। आइए अब जानते हैं युद्ध के मुख्य कारण क्या हैं। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराने तनाव की परिणति है, जो अब खुले युद्ध में बदल गया है। इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और उसके सहयोगी लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त करते रहे हैं। उनका आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अमेरिकी प्रशासन का मानना था कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन को इतनी तेजी से बढ़ा रहा था कि उसे रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई आवश्यक हो गई थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का प्राथमिक लक्ष्य इसी परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना था। क्षेत्रीय अस्थिरता और प्रॉक्सी युद्ध। ईरान पर मध्य पूर्व में कई सशस्त्र समूहों को समर्थन देने का आरोप है, जिसमें यमन के हूती विद्रोही, लेबनान का हिजबुल्लाह और इराक तथा सीरिया में सक्रिय अन्य मिलिशिया शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल इन समूहों को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सीधे संघर्ष ने भी अमेरिकी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन। अमेरिका का मानना है कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते JCPOA का उल्लंघन किया है, जिससे वह यूरेनियम संवर्धन की सीमा से आगे बढ़ गया है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि अमेरिका ही समझौते से पीछे हटा था। अमेरिका इजराइल गठबंधन। इजराइल ने लगातार ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताया है और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालता रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर काम किया है। नेतृत्व परिवर्तन और नीति में कठोरता। अमेरिकी प्रशासन ने कुछ प्रभावशाली आवाजें लंबे समय से ईरान के प्रति अधिक आक्रामक रुख की वकालत कर रही थीं। ये हमला उस नीतिगत बदलाव का संकेत हो सकता है। वैश्विक प्रतिक्रिया और संभावित परिणाम। इस हमले के बाद वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। ईरान ने इस हमले को खतरनाक और गैर कानूनी बताया है और अमेरिका को गंभीर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय निंदा भी जमकर हो रही है।
रूस, जापान और चीन समेत कई देशों ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। जगह जगह इस युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव छा गया है। इस क्षेत्र में सैन्य टकराव बढ़ने की आशंका है। खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है और तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर। शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है क्योंकि निवेशक अनिश्चितता के माहौल में चिंतित हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया है। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देशफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। सेना ने बयान जारी कर बताया कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों, एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के एक हर्मिस ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले सुबह इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट के मुद्दे पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, केरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से क्या बर्बाद हो जाएगा? ईरान या फिर ईरान को मिलेगा रशिया, जापान और चीन का साथ? क्या विश्व बढ़ रहा न्यूक्लियर वॉर की तरफ? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस तरह के हमले किसी शुभता के संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है।